नमस्कार मित्रों। तो हम चर्चा कर रहे थे आईयूपीसी नाम पर चर्चा कर रहे थे। आज जो भी अंतिम पड़ाव होगा हमारा आईयूपीसी नाम का, अगर किसी विद्यार्थी को आईयूपीसी नाम में कोई समस्या आ रही है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में आज की कहने का मतलब जो वर्तमान क्लास हो आज आप देखेंगे, ठीक है, उसी क्लास में लिखना पड़ेगा, तो आपकी आगे वाली कक्षा में समाधान होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कि अगर 10 दिन बाद में 5 दिन बाद में अगर समस्या कहते हैं कि सर इसमें आप ये समस्या है, तो कहने का मतलब आपको समाधान मिलने कुछ समस्या कट नहीं होगी, क्योंकि हम फिर आगे नेक्स्ट क्लास से डालेंगे। देखिए, तो हम पढ़ रहे थे एल्काइन का आईयूपीसी नाम पढ़ रहे थे, ठीक है, कुछ उदाहरण पढ़ रहे थे। उदाहरणों के अंदर हम की ये सोच रहे थे, हम बता रहे थे कि अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में डबल बंद और ट्रिपल बंद साथ साथ आता है, तो आप किस प्रकार आईयूपीसी नाम लिखेंगे। तो देखिए, उदाहरण की बात करते हैं, टॉपिक डाल लेते हैं यहाँ पर एल्काइन। क्या तो लिखने वाली एल्काइन। अब जैसे ही एल्काइन लिखता हूं तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि सूत्र क्या है इसका अनुलग्न क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और किस प्रकार इसका आईयूपीसी नाम तुरंत आपको याद होना चाहिए। अगर आप रोज पढ़ रहे हैं, रोज क्लास ले रहे हैं तो ठीक है। एल्काइन का IUPAC और आपका ये नेम, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। एल्काइन का आईयूपीसी नाम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें उदाहरण देखें यहाँ पर कि समस्या ये थी हमारे सामने, कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन आपका, ये कार्बन आपका, ये कार्बन, ठीक है। अगर इस कार्बनिक श्रृंखला में यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आएगा आपका Na और आपका ये Ma, ठीक है। कार्बनिक श्रृंखला में अगर डबल बंद और ट्रिपल बंद साथ साथ आते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर तो क्या करता हूं, यहाँ पर तो मैंने डबल बंद लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, ट्रिपल बंद लगा दिया, ठीक है। अब बाद में इसका श्रृंगार कर लेते हैं। तो श्रृंगार करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा H2 आएगा, यहाँ पर आपका H आएगा, यहाँ पर आपका H2 आएगा और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा और यहाँ पर आपका आएगा H आएगा। इसका आईयूपीसी नाम लिखना है। अगर आईयूपीसी नाम आता है तुरंत चिपकाइए। क्या होता है आईयूपीसी नाम इसका, अगर आप रोज क्लास ले रहे तो आईयूपीसी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अंकन करते हैं। तो अंकन करने की बात करते हैं कि अंकन इधर से होगा या अंकन इधर से होगा, अंकन इधर से होगा या अंकन इधर से होगा। अब समस्या ये हो रही है कि सर इधर से करेंगे तो इसको 1 नंबर मिल रहा है, इधर से करेंगे तो इसको 1 नंबर मिल रहा है, ठीक है। एक उदाहरण और लेते हैं, साथ साथ चलते हैं, कुछ मजा और ही आता है। ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन आपका, ये कार्बन, ठीक है। और यहां पर चिपका दिया मैंने डबल बंद चिपका दिया। क्या चिपका दिया मैंने, डबल बंद चिपका दिया और यहाँ पे चिपका दिया मैंने ट्रिपल बंद चिपका दिया, ठीक है। और बाकी श्रृंगार कर लो आप, श्रृंगार हो जाएगा। इससे कहते हैं श्रृंगार H3 चिपकाना, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आएगा आपका H आएगा और यहाँ पर आएगा आपका H आएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए श्रृंगार कंप्लीट है इसका, और इसके श्रृंगार में क्या आएगा आपका H आएगा। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए देश के नौजवानों, दोनों में कार्बन की संख्या समान है, इसमें भी डबल बंद आ रहा है और इसमें भी डबल बंद आ रहा है, इसमें ट्रिपल आ रहा है, इसमें ट्रिपल आ रहा है, परंतु यहाँ पर तो ट्रिपल की स्थिति समान है और यहाँ पर डबल की स्थिति अलग अलग है। तो पहले इसका नाम लिखते हैं, इसका आईयूपीसी नाम लिखें। IUPAC की फुल फॉर्म याद होगी आपको, बहुत बढ़िया, ठीक है, याद होगी। तो नहीं याद तो याद करो, ठीक है। देखो देश के नौजवानों, 1 2 3 4 5 सभी को दिख रहा है 5 कार्बन, अंकन किधर से गए दो। तो देश के नौजवान याद रखना कि अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में डबल बंद और ट्रिपल बंद साथ साथ आते हैं, ठीक है, और अगर दोनों को बात करें, इधर से करते हैं इसको भी 1 अंक मिलता है, इसको 2 अंक मिलता है, या इधर से करें इसको 1 अंक मिलता है, इसको 2 अंक मिलता है, ठीक है। तो इसको करेंगे तो इसको 2 मिलेगा, इधर से इसको 2 मिलेगा। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए ध्यान रखना कि डबल बंद को कम से कम अंक मिलने चाहिए।
आई बात समझ में? डबल बंद को कम से कम अंक मिलने चाहिए। ठीक है, देखिए आप कि अब अंकन में ध्यान रखना कि सबसे पहले कि अगर इधर से मान लीजिए इसको डबल है, आपका एक ट्रिपल है, देखो इधर से करूंगा इसको 1 मिल रहा है, इधर से करूंगा इसको 1 मिल रहा है, तो ध्यान रखना कि इसको कम से कम मिलना चाहिए। कब मिलना चाहिए? जब दोनों समान आ रहा है, दोनों तरफ से समान आ रहा है। अभी इसका समाधान करके यहाँ पे इसका 1 क्या रहेगा आपका 1 के बाद में कितना आता है 2, यहाँ आता है इसके बाद में 2 और फिर 3 और फिर 4 और ये 5 तक से भी याद होगी गिनती। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नाम लिखे नीचे, तो नाम लिखते हैं तो देश के नौजवानों कोई प्रतिष्ठापित तो है नहीं, कोई प्रतिष्ठापित तो है नहीं। ठीक है, जब प्रतिष्ठापित नहीं है तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप चिपको नाम इसका, ले भाई 1 2 3 4 ये 5 यहाँ पर आएगा आपका ये पैंट, क्या गया पैंट आएगा। ठीक है, अब पैंट आता है तो देश के नौजवान क्या आएगा, उसके बाद में आपका हाइफन आएगा, क्या आएगा आपका हाइफन। अब देखिए देश के नौजवान, एक बात तो फिक्स है, एक बात तो फिक्स है कि जब नीचे आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो सबसे पहले दोनों की बात करें, आपके इन और आयन की बात करके आएगा तो ही आएगा, चाहे से वो पहले ऊपर संकलन कहीं पर भी आए तो पहले क्या आएगा आपका इन आएगा, बाद में क्या आएगा आपका आयन आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए 1 पे क्या आपका इन, ले भाई 1 पे क्या आपका इन, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए देश के नौजवानों में कितने 4 पे क्या आपका, तो ये हाइफन और ये 4 आपका आयन। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या पूछिए आप कि सर ये समस्या है, अगर समस्या नहीं है तो पूरे वाले का नाम लिखो, अगर समस्या नहीं है ऊपर वाले का नाम लिखो, लिखो फुर्ती से। तो देखो इसका नाम यहाँ पर देखिए देश के नौजवानों, सबसे पहले कार्बन समान है, कोई दिक्कत नहीं। अब अंकन की बात करनी, किसकी बात करनी है? अंकन। देखो इसमें 1 2 इधर से करते हैं तो देश के नौजवानों इसको कितने 2 अंक मिल रहे हैं। ठीक है, और इधर से करते हैं 1 2 3, कितने मिले इसको 3 मिल रहे। तो आप कहेंगे कि सर आपने अभी भी बताया है कि इसको कम से कम अंक मिलने चाहिए, तो देश के नौजवानों आप इसे बताइए कि मैं इधर से करूंगा इसको 2 मिल रहा है, ठीक है, और इधर से करता हूँ 3 मिल रहा है, कोई दिक्कत इसमें? इधर से करता हूँ, सॉरी इधर से करता हूँ, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 3 अंक मिल रहे हैं। अब इसकी बात देखिए, यहाँ पर जब इधर से अंकन करेंगे तो इसको कितना मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है, और इधर से करते हैं कितना मिल रहा है 4 अंक मिल रहा है, इधर से 4 मिल रहा है, इधर से मिल रहा है आपका 1 मिल रहा है। तो ध्यान रखना आप इस बात का कि ये नियम कब लगा था, जब समान था, जब दोनों इधर से भी समान उधर से केवल आपको समान लग रहा था। नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि जब इधर से अंकन करता हूं तो इसको 1 नंबर मिलता है, इधर से अंकन करते इसको 1 अंक मिलता है, तो दोनों को समान अंक मिलते, ये नियम तो तब था। परंतु आप ध्यान रखना इस बात का कि जब मैं इसका अंकन करूंगा, इसका अंकन करूंगा तो इसको 1 2 मिल रहा है, जबकि इधर से इसको कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो आप ध्यान रखना कि अब ये डबल बंद की यहाँ पे प्रायिकता या प्राथमिकता कमजोर हो जाती है। अब अंकन में क्या बात करते हैं, इसको कम से कम अंक मिलेगा। आई बात समझ में? डबल बंद को कब मिला था, जब दोनों तरफ से क्या था आपका, इधर से इसको 1 मिला था और इधर से इसको 1 मिल रहा था, उस समय किसको दिया आपको डबल बंद को प्राथमिकता दी। परंतु कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 2 नंबर पे आ रहा है इधर से, और इधर से बात करते हैं 1 नंबर पे आ रहा है, तो इस समय अब इसे प्राथमिकता इसको दी जाएगी। आई बात समझ में? तो अंकन अब इधर से होगा देश के नौजवानों, ले भाई 1 2 3 4 और ये 5। अगर किसी विद्यार्थी की कोई समस्या है, अभी समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज लिखोगे तो कल समस्या का समाधान होगा, अन्यथा फिर समाधान होने में समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए देश के नौजवानों अंकन हो गया, और मैंने कहा कि जब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो उस समय तो हमेशा क्या आएगा आपका ई नहीं आएगा, चाहे इससे उसको अंक मिले, चाहे 2 मिले 3 ही मिले, आएगा तो इसमें ई नहीं आएगा। ठीक है, तो नाम चिपकाओ इसका, तो नाम चिपकाए तो वही पैंट, तो पैंट तो भाई पैंट आ गया आपका। ठीक है, और पैंट के बाद में क्या आएगा आपका मार्कर ले लेते हैं, क्या करते हैं मार्कर ले लेते हैं। ठीक है, मार्कर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका पेंट आएगा, बोलो कितने, सबसे पहले आपका इन आएगा,
आईयूपीएसी नाम लिखते समय तो क्या आएगा आपका इन आएगा, और अंकन में क्या आएगा आपका कुछ अलग अलग सिस्टम आएगा। ठीक है दो भी है। तो यहाँ पर देखिए पेंट है और यहाँ पर आएगा आपका ये कितने पे है, तो ये 4 पे है, तो यहाँ पे आएगा आपका 4 और आपका यहाँ पर क्या आएगा ये 3, तो 4 आएगा या 3 आएगा, तो देश के नौजवान इसमें 3 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 3 आएगा। 4 इधर से नहीं करेंगे अंकन। अरे भाई जब आप नंबरिंग करते हैं तो एक से ही करते हैं, थोड़ी उल्टी चलती है 10 से 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो इधर से होगा इसमें 1 2 3, कितने आएंगे आपका यहाँ पर 3, ये आएगा आपका 3 भी क्या आपका 3 है। उसके बाद फिर आपका हाइफन आएगा और यहाँ पे कितने पे आएगा आपका 1 और यहाँ पर आएगा आपका आयन। और कोई दिक्कत इसमें कोई समस्या है? फिर इसका एक उदाहरण और लेते हैं और फिर इस आईयूपीएसी नाम को आज हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और कोई समस्या दोनों में? अगर समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। यस करो आप। ले भाई इसकी संरचना बना लोगे, संरचना बनाई यहाँ पर। ले भाई वापस संरचना बनाते हैं। इसमें सबसे पहले पैंट को पकड़ लो, आप अच्छी तरह पकड़ो पैंट को, पकड़े से मेरे पैंट को, तो पकड़ो कितने पैंट में, पैंट में 5 है, 5 1 2 3 4 और ये आपके 5। ठीक है, सबसे पहले किसको पकड़ा आपने, पैंट को पकड़ा, तो अच्छी तरह पकड़ लिया होगा पैंट को आपने। उसके बाद में अंकन इसमें तो संरचना में तो किधर से भी आप अंकन कर लीजिए, 1 2 3 4 और आपका ये 5। ठीक है, अब क्या करना है, 1 पे क्या चिपका दो आपका इन चिपका दो, ले भाई इन चिपका दिया, और 4 पे आपका आइन चिपका दो, 4 पे मैंने आइन चिपका दिया। श्रृंगार कर दो, श्रृंगार करेंगे तो यहाँ पे H2 आएगा, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पे H2 आएगा, यहाँ पे श्रृंगार नहीं करेंगे इसका, ये तो पहले से तैयार है। और उसके बाद में यहाँ पे आएगा आपका H आएगा। ठीक है, इसकी बनाए तो इसकी देखिए पेंट है, तो पेंट है तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि सब दिख रहा है। पेंट को अच्छे से पकड़ लीजिए आप। उसके बाद क्या करना है, अंकन कर लो इसमें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 3 पे क्या चिपकाना आपको, 3 पे चिपकाना आपको आइन चिपकाना है, और 1 पे आपको इन चिपकाना है। सॉरी यहाँ पे इन और आपका आइन, ये आएगा आपका H, कंप्लीट श्रृंगार का कंप्लीट है। यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आपका H2। बोलो कोई दिक्कत इसमें? फिर यहाँ पे H3 आएगा। बोलो कोई समस्या? अब लास्ट उदाहरण लेते हैं आईयूपीएसी का, फिर इसको हम खत्म करते हैं लेवल। और उसका नाम तो आपको लिखना है, उसका नाम आपको लिखना है हाँ। तो नौजवानों में यहाँ पर कुछ उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है, और इनके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए लेवल 1 नंबर, ठीक है, नंबर याद रखना। अगर आपने नंबरिंग में समस्या यहाँ पर कर दी तो आपका नाम भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन CH2 हो गया, यहाँ पर डबल चिपका दे, और यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3। ठीक है, और उसके बाद इसकी देखो वैलेंस कितनी हो रही है, इसकी 2 3 4 हो गई। 2 नंबर पे देखिए आप CH3 CH, उसके बाद में CH आपका ये CH3 यहाँ पर देखते हैं। और उसके बाद देखो आप और आगे वाला देखो उदाहरण, चलो देखो इसको, तो यहाँ पर Br और यहाँ पर भी आपका Br चिपका दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका Br। कितने उदाहरण हो गए? तो अगर जिसकी वैलेंसी आपको कम लग रही है इस कार्बन की, तो वैलेंसी आप चिपकाना, क्या चिपकाते हैं वहां पर, चिपकाते हैं H, चिपकाते हैं, क्या चिपकाते हैं H। उसके बाद तीसरा देखिए आप कार्बन CH3 CH2 कार्बन CH3 और यहाँ पर आपका Cl और यहाँ पर आपका Cl। कितने हो गए? 3 हो गए। फिर देखिए 14 उदाहरण देखिए आप। उसके बाद में आपका CH3 कार्बन 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 और आपका ये कार्बन आपका CH3। ठीक है, यहाँ पर आपका Br, यहाँ पर आपका NO2 नाइट्रो, और यहाँ पर देखिए आपका
यहाँ पर जोड़ देते हैं आपका Cl जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पर आपका Cl जोड़ दिया, और उसके बाद में यहाँ पर आपका NO2 जोड़ दिया, और उसके बाद में यहाँ पर आपका NO2 जोड़ दिया, और यहाँ पर आपका Br। अब चिपको, इसका नाम चिपकता है या नहीं चिपकता है, ठीक है। तो ठीक है, कितने हो गए, 4 डॉलर हो गए। जिस कार्बन की आपको वैलेंसी देखो, इसकी वैलेंसी देखो कितनी है, 3 है, यहाँ पर आपको H चिपका, ठीक है। 4 हो गए। 5 को देखिए हम, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, और उसके बाद देखिए आप कार्बन, और यहाँ पर आपका कार्बन, और उसके बाद में यहाँ पर कार्बन, और यहाँ पर आपका CH3, ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपका H2 आएगा, यहाँ पे H2 ध्यान रखना, CH2 है, और यहाँ पर आपका H है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आप इसमें आएगा आपका Br आएगा, क्या आएगा आपका Br आएगा, यहाँ पर आपका H रहेगा, यहाँ पर आपका H3 आएगा, ठीक है, ठीक है सभी को। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें आप यहाँ पर Cl है, क्या आपका Cl, यहाँ पर आपका H2 है, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका H2 है, यहाँ पर आपका H है। और कोई दिक्कत इसमें, कितने हो गए, 5 हो गए। छठा देखिए, फिर उसके बाद में इधर मिटा रहा हूँ, देखिए 5 साफ किया होगा आपने सभी ने। उसके बाद में 6 नंबर पे देखिए आप कार्बन 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 कार्बन, और आपका ये कार्बन, ठीक है, और उसके बाद देखो आप यहाँ पर कार्बन, और आपका यहाँ पर कार्बन, और यहाँ पर आपका कार्बन, और उसके बाद में तो अब देखो उसके बाद में कि हाँ 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए आपके, 6 हो गए। और आगे की हम बात करते हैं, इसमें यहाँ पे आपका H3 आएगा, यहाँ पर आएगा आपका Cl चिपका दिया, और उसके बाद में यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड चिपका दिया, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका H3, ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद में यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पर देखिए आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पर आएगा आपका H3। उसके बाद देखिए आप अगर इसके बाद देखते हैं जिसको कंप्लीट करना है, और आपको एक इसी वैलेंस पे कितनी हो रही है, इसकी वैलेंस यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे CH है, और यहाँ पर रहेगा आपका Br, तो यहाँ पर आएगा आपका H, और यहाँ पर आएगा आपका H आएगा, और इसके बाद देखो 3 4 इस पे जाएगी इसकी कंप्लीट। अगर किसी की वैलेंस ज्यादा होगी तो उसको H डालना, ठीक है। और कोई समस्या, कितने हो गए आपके 6 हैं। फिर देखिए 7 देखिए आप कार्बन 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 कार्बन, और आपका ये कार्बन, ठीक है, और यहाँ पर आपका डबल बंद है, यहाँ पर आपका CH2 है, और यहाँ पर आपका CH2, और यहाँ पर आपका Cl, ठीक है। और उसके बाद देखिए आप यहाँ पर आएगा आपका Br आएगा, क्या आएगा आपका Br। उसके बाद में यहाँ पर आएगा आपका H3 आएगा, यहाँ पर आपका, और इसमें ये चिपका दिया यहाँ पर Cl, और यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, इसकी यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर डबल बंद, और इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, 1 2 3 4 कंप्लीट। इसका आएगा यहाँ पे H2 आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका H3। और कोई दिक्कत, कोई समस्या आती इसमें, कितने हो गए आपके, 7 हो गए, ठीक है। 8 को देखिए हम, 8 की बात करते हैं। नाम 8 नंबर पे आइसो पेंटेन, आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन इसकी बात करते हैं यहाँ पर। तो आइसोहेक्सेन का IUPAC नाम लिखना है आपको, IUPAC नाम, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। इसी प्रकार 9 नंबर पे देखिए आप, उदाहरण देखिए आपको
कार्बन 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 और ये आपका यहाँ पर कार्बन, ठीक है। यहाँ पर ये रहेगा, उसके बाद में यहाँ पर H3 रहेगा, यहाँ पर आपके H2 आएगा और यहाँ पर आपका H2 रहेगा। कितनी हो जाएगी इसकी वैलेंस, देखो इसकी कंप्लीट हो रही है, इसकी कंप्लीट, और यहाँ पर आपका H2 और आपका यहाँ पर Cl, ठीक है। 9 नंबर पे देखिए आप, 10 पे देखो आप, 10 पे आएगा आपका कार्बन 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 और यहाँ पर ये आपका कार्बन है, यहाँ पर आपका कार्बन और यहाँ पर आपका 111 और आपका ये H आएगा। और कोई दिक्कत, कुछ समस्या तो आराम से पूछिए, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई समझ भी नहीं आ रहा तुरंत बोलिए भाई सर ये 9वां नहीं आ रहा है, 10वां समझ में उदाहरण नहीं आ रहे हैं, तो हम आपको आसानी से बता देंगे। और उसके बाद देखिए आप, यहाँ पर आपका Br है और यहाँ पर आपका देखते हैं तो इस H और यहाँ पर आपका H3 फुल कंप्लीट, इसकी भी कंप्लीट, इसमें है यहाँ पर आपका H2 कर लो, यहाँ पर आपका H2 कर लो, यहाँ पर आपका H3 कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कितने हो गए, 10 हो गए ना। और देखते हैं 2 उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। दस उदाहरण हो गए, कार्बन 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 और आपका ये कार्बन, और उसके बाद देखिए आप यहाँ पे कार्बन और आपका यहाँ पर कार्बन है, तो उसके बाद में यहाँ पर ये देख लिया, और यहाँ पे रहेगा आपका H, यहाँ पर रहेगा आपका H3, यहाँ पर आपका H3 आएगा, और यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा तो क्या आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका H2 रहेगा, यहाँ पर आपका H3। और कोई दिक्कत इसमें, देखो वैलेंस इसकी कंप्लीट हो रही है और इसकी वो कंप्लीट है। ये कितना आपका 11 उदाहरण है। 12 देखिए आप, 12 के लिए कार्बन और कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर आप और यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर आपका कार्बन H3 आएगा, यहाँ पे आपका H2 आएगा, यहाँ पर यह रहेगा, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड चिपका दिया, यहाँ पे आपका H3 आएगा, इसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा आपका H आएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड था, इसकी 4 कंप्लीट हो गई। उसके बाद देखिए आप इसमें क्या लगेगा आपका, यहाँ पर इसमें यहाँ पर प्रदेश को डबल यहाँ पे कर दो कार्बन 1 2 3, और यहाँ पर आपका CH आएगा, यहाँ पर आपके Br चिपका दिया, और यहाँ पर आपका CH2 चिपका दिया, 1 2 3 4, और ये कंप्लीट। यहाँ पे कार्बन रहेगा, और यहाँ पर देखिए आप CH2 आएगा, और यहाँ पर रहेगा आपका H3। और कोई दिक्कत इसमें, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी यहाँ पर भी कंप्लीट है वैलेंसी, ठीक है। देखो 2 2 4 हो रही है, इसकी भी 4 हो रही है, इसकी भी कंप्लीट हो रही है। और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या, ये उदाहरण आपको करने हैं और आप प्रत्येक का आपको आंसर देना है। आप किस प्रकार आंसर देंगे, आपको लगाना है 9 का आंसर लिखना है, 10 का आंसर लिखना है, 11 का इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। और कोई समस्या है तो आप तुरंत लिखिए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, मैंने ये बोला है कि अगर आप इनका आंसर अगर मान लीजिए आज देते हैं, आज की क्लास में देते हैं, तो आपको अच्छा मान लीजिए तुरंत आपको प्रतिक्रिया मिलेगी इसकी। ये कहने का तुरंत आपको इसका यस और नो, कौन सा आपका सही कौन सा गलत है, आपको तुरंत समाधान मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत। नमस्कार मित्रों।